कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत अपनी ऐसी सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करने जा रहा है जिससे दुश्मन देशों का दिल दहल जाएगा। भारत के ऐसे हथियार सामने आएंगे जो चीनी हथियारों के भी बाप हैं और पाकिस्तान तो उन्हें देखते ही थर्राएगा, घबराएगा। सामने आ रहे हैं और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो आप एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग नेशन बन गए और सारे राइट्स एंड ऑल दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं इससे पहले कि इंडिया के मिलिट्री माइट और उस चीज़ों की तरफ जाऊं और बताऊं कि इंडिया क्या अपनी मिलिट्री माइट में करता रहा, तो वो फर्क साफ जाहिर है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि इकोनॉमी इज द थिंग दैट मैटर्स। तो हम समझते हैं कि नहीं, इस्लामी भाईचारा जो है ना वो सबसे अहम फैक्टर है। तो ये मेरे ख्याल में एक सबक है हमारे लिए कि हम इकोनॉमी को तो चीन चिल्लाएगा लेकिन भारत के लड़ाकू विमानों की दहाड़ में उसकी आवाज दब जाएगी। वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन 1973 का आइन चल तो रहा है और क्या क्या चीजें दिखा रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू उसकी सिग्निफिकेंस एंड ऑल दिस। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया कहता है जी ये दिस इज अ बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी, इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, उसी के बाद आपकी इज्जत होगी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडोनेशिया के जो हीरो हैं सुकार्नो, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। वो पहला जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, इंडियन फॉलो कर रहे हैं। तो आज के दिन से अंदाज़ा हो जाता है वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आज 26 जनवरी को हमें अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। अस्सलाम वालेकुम और हिंदुस्तानी भाई नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद मेरा आपके साथ फिर राब्ता हुआ है कि वही कौमें रिपब्लिक डे बनाती है जिनके कोई आइन हो, जिनको मंशूर हो। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन 1973 का आइन चल तो कोई भी नहीं चल रहा। रोज़ाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फ़ायदा उठा लें। तो मतलब देखें, हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफ़ा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उसको आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। सर अंकल देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने 1950 में अपना आइन बनाया, हमने 1947 में बनाया। उनका आज तक 1950 वाला ही आइन चल रहा है। हमने 3 आइन बनाया, 1973 का आइन फिलवक्त पाकिस्तान में चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार बदलने की बात होती है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हैप्पी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए, हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। हमने देखे ना, जिस चीज़ पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पर कोई इस्लामी कानून चल रहा है। रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को हर साल मनाता है। बेसिकली ये वो दिन है व्हेन इंडिया बेसिकली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये समझ ले कि इंडिया दिस डे बिकेम अ सॉवरेन रिपब्लिक। और इसमें आप ये भी समझ लें कि ये जो दैट वाज अ डे बेसिकली वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट केम इनटू इफेक्ट, इंडिया रिपब्लिक भी बना और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको रिप्लेस कर दिया गया विद दिस डॉक्यूमेंट। सो इसलिए इंडिया इसको समझता है कि ये हमारा एक सुप्रीम अथॉरिटी वाला डॉक्यूमेंट है। और ये भी इंडिया समझता है कि जनाब बिकॉज कि हम एक ब्रिटिश डोमिनियन थे और से अब फिर आप एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग नेशन बन गए और सारे राइट्स एंड ऑल दिस। नाउ द क्वेश्चन इज,
मैं इससे पहले कि इंडिया के मिलिट्री माइट और उस चीज़ों की तरफ जाऊं और बताऊं कि इंडिया क्या अपनी मिलिट्री माइट में कर रहा है और क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू उसकी सिग्निफिकेंस एंड ऑल दिस. सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया कहता है जी ये दिस इज अ बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी. ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट दे कॉल कि जी हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड. और सारे का सारा जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है, सारे का सारा जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सारे का सारा वो कहते हैं इसमें है. सो ये आप समझ लें कि जो अगर इसकी इसेंस पे बात की जाए तो ये बेसिकली रिपब्लिक डे जो है दैट इज अबाउट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, दैट इज द सुप्रीम थिंग. और फिर वो जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और जो आपको पता है बातें तमाम ममालिक के ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होती हैं, वो इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मौजूद हैं. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये है कि इंडिया, जारी बात है, अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया है. जारी बात है बाकी राफेल वगैरह भी आएंगे. और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, क्लियर है कि उनकी जो ट्रेड है आपस में वो कुछ 40 बिलियन की है, और जो इंडोनेशिया के हक में है. इंडोनेशिया इंडिया जी 40 बिलियन डॉलर्स, और जिसमें से इंडिया के इंडोनेशिया के हक में है वो बहुत ज्यादा 31 बिलियन का तकरीबन इंडिया उनसे चीजें खरीदता है. पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो 4 बिलियन से भी कम है. तो कहाँ 4 बिलियन और कहाँ 31-32 बिलियन, तो फर्क साफ जाहिर है. तो हमें ये समझ नहीं आती कि इकोनॉमी इज द थिंग दैट मैटर्स. तो हम समझते हैं कि नहीं, इस्लामी भाईचारा जो है ना वो सबसे अहम फैक्टर है. तो ये मेरे ख्याल में एक सबक है हमारे लिए कि हम इकोनॉमी को तवज्जो दें, इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, उसी के बाद आपकी इज्जत होगी. और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडोनेशिया के जो हीरो हैं सुकार्नो, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. वो पहला जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, उस पे मेहमान खुसूसी थे. और इंटरेस्टिंग बात एक और आपसे शेयर करूं कि आज देखिए क्या हालात हैं कि इंडिया यहां तक भी आ गया है कि हमारे यहां आप रिपब्लिक डे पे आके पाकिस्तान मत जाइए. एक वक्त था कि पाकिस्तानियों को इनवाइट किया जाता था रिपब्लिक डे पे. 1955 में मलिक गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे वो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे. और उसके बाद हमारे फूड मिनिस्टर थे एक राना अब्दुल हमीद, ही वॉज द चीफ गेस्ट इन 1965, यानी जंग से कुछ महीने पहले की बात है ये. सो हमें उससे भी सबक सीखना चाहिए कि एक वक्त था कि हमारे लोगों को वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता था, और आज इंडिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई मेहमान वहां से होके तो पाकिस्तान जाए. आवाज नहीं आ रही आपकी. अब आ रही है जी. वसीम साहब, इसमें हमारी अपनी कितनी गलती है कि जो कोई भी भारत जाता है, चाहे वो MBS हो, चाहे वो इंडोनेशिया के